इस वक्त शामली में मौजूद है और जयवीर सिंह मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि 2024 में और कैराना की सीट पर क्या माहौल है। जी ताऊ जी राम राम। राम राम बेटे, जीता रहो। ताऊ जी सांसद जी का कामकाज कैसा चल रहा है? देखो जी, हम बताओ, हम बचपन से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। बहुत पार्टियों के लोगों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि खुद मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। मुझे इस सांसद, बहुत सांसद, MP, MLA, मंत्री तो मेरे व्यक्तिगत संपर्क रहे। इन सभी लोगों के हमने अपने घर पर भी प्रोग्राम कराए बुला के कुड़ाने में। लेकिन जैसा इसका स्वभाव है, क्योंकि इसके पिताजी भी राजनीतिक आदमी थे, लोकदल में थे, उनका नाम था मास्टर कंवरपाल, वे हमसे जुड़े हुए थे। हमारे मकान पे कुड़ाने 2 बार आई। उन्हीं की तर्ज पे ये आदमी काम करता है। काम तो किसी का भाई कभी कम भी हो जाए, बत्ती पे, लेकिन इस आदमी का स्वभाव ऐसा है, कोई चला जाओ, चाहे से किसी ने वोट दी या नहीं दी, इस आदमी का कोई उदाहरण नहीं है। अगर मैं मिलन गया था, मुझे उन्होंने निराश कराया, इसलिए हम इनते मैं तो अति परेशान हूँ इनते। और मेरा बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है, मेरा प्रोग्राम भी है पूरी इसमें कैराना लोकसभा में। एक कार्ड है हमारे पास, उसमें हमने लिखा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाजपा को वोट दी। अच्छा। और 1.5 मीटर का झंडा है हमारे पास पार्टी का, उसे लेकर हम पूरे जिले में भ्रमण करने का शुरू काम कर रहे। रही टिकट की बात, मैं बता दूं इनके बारे में, इनका 100% फाइनल टिकट है। पहले से भी ज़्यादा वोट जीतेगा स्वभाव के कारण। इस आदमी की इतनी अच्छी आदत है, MP बन के नहीं, प्रधान बन के भी लोग गुमान में आ जा। इस आदमी को किसी किस्म का अहंकार नहीं, और नेता का लड़का उन्हीं भाई अपने बल पर बना। इसके तो पिताजी भी नहीं थे, चौधरी चरण सिंह के पारिवारिक आदमी थे इसके पिताजी, मास्टर कंवरपाल सिंह। तो ताऊ जी काम वाम भी करे क्षेत्र में, नहीं कुछ विकास कार्य? विकास कार्य बहुत करिए हमारे गांव में, जहाँ कुड़ाना गांव है, अभी 15-20 दिन पहले सड़क नहीं 20 तो लाइट पिछवाई। ये खंभों पर लाइट लगे नहीं है, बस जो इसकी सोलर लाइट लगवाई, बगैर कहीं लगवाई। एक छोटा सा कार्यकर्ता हमारे गाँव में, छोटा सा कार्यकर्ता डॉक्टर दीपक मलिक, उसके नाम से लाइट भेजी। हम तो गदगद हो गए, बगैर कहे, बगैर सुपारिश के, बगैर उन्होंने तो बतेरे फिरे ना, पीछे भीड़ नहीं कर रखी उसके पीछे। लेकिन बगैर कहे रहा कुछ तुम भी ले लो गाँव कुड़ाने वालों, कोई सड़क पड़क बता दो, कोई सड़क रास्ते पर लिखवा रखे, इनको सारे करो अम्मा। और रही बात, जो आदमी राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, हम तो उसे पसंद करें। यू जो हित है, जैसा यू रेलवे स्टेशन है, रेल की बात है, यू जो पुल है, बड़े बड़े नेता सांसद खप गए इस पुल की। यहाँ इसकी अगर ये पुल बनेगा ना, यहाँ जाम की स्थिति समाप्त। ये जो करनाल हाईवे है, सबसे ज़्यादा भीड़ करे शामली में। अब इन्होंने ये काम करवा दिया, इनकी बहुत लंबी टाइम से मांग थी इनके साथ। सांसद महोदय बेला बाबू हुकुम सिंह ने भी इस पर काम कराया, नहीं बात हो पाई, बन पाई। इन्होंने अपने कार्यकाल में, इनका तो विशेष इंटरव्यू हुआ, इसकी गैल रेल मंत्री गैल, मैं मौके पर मौजूद था दिल्ली उधर। इन्होंने मतलब अपने क्षेत्र की कोई समस्या नहीं रखता इस किस्म से। ये तो मतलब इस क्षेत्र को मानने मेरा घर है, यो सांसद इस क्षेत्र को मानने देना मेरा घर है। सामने डाला आ रहे छोटे छोटे बच्चे को भी हूँ, उनके तो पिछाट उनको भी पूछे बात बता क्या है, क्योंकि मैं इनका फैलो तो था नहीं, लेकिन इसकी आदत है, इसके स्वभाव था, मैं इसका कट्टर समर्थक हूँ चौधरी जयवीर सिंह कुड़ाना। तो ताऊ जी जाटों का वोट का क्या लग रहा है अब? जाटों की सुन ले मेरी बात, मैं तो शामली कुड़ाने की तो मैं सारी बात बता दूँ। हमारे गाँव में से है कोई 9,500 के करीब वोट कुड़ाने में, उनमें मुसलमानों को छोड़ के एक ग्रुप जाटों का था हमारे खिलाफ। हम कुड़ाने में कभी नहीं आ रहे आज तक। और हमारे गांव में चौथा 5 महीने लोक दल के सभी छोटे बड़े नेता जा रहे थे कुड़ाने में, क्योंकि मैं चौधरी चरण सिंह की भारत रत्न की भी बात करी थी। मैं एक मीटिंग में था, शाह ने मुझे अध्यक्ष बना, शाह ने मुझे कहा तो साहब अपनी जो विशेष मांग है वह बता। मैं कहा जी विशेष मांग तो है हमारी 2, केंद्र में जाटों को आरक्षण और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि। वो कहने लगे जाट तो जो से भी खड़ी हुई तो कोड़ा तैयारी पेमेंट करवाओ, और या आवारा पशु, मका आवारा पशु का तो प्रबंध योगी करने लग रहा, धीरे धीरे होने लग रहा जी। और पेमेंट किसी मिल वाले ने 1 पैसा नहीं मेरा लेट हो जाओ, उनका भी इंतजाम होने लग रहा, पेमेंट भी ठीक समय पर हो जाएगा। अगर आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दे दो, पश्चिमी जो जाट होता है शांत और सारी वोट आपको देंगे। परसों उन्होंने हाथ ठाकर बताया था कि भाई तो समस्या ही खत्म हुई, हमें नहीं पता भैया कौन कैंडिडेट कहाँ था होगा क्या होगा, हम तो मोदी को वोट देंगे अब की बार। या मेरे गाँव के जाटों की बात है, तो जाट मोदी जी के साथ है क्या अब की बार? खुला पूर्ण रूप से। आज तक हमने तो कभी देखा नहीं कि समझे जाट एकजुट होता है। तो 67-68 में जब चौधरी साहब ने विकेटी बनाई, जब जाट एक मुश्त था, क्या आज इस भारत रत्न देने की वजह जाट एक मुश्त है। फिर जयंत क्या नहीं, मतलब कोई कमी रही है भैया? हाँ जी, करीब आगे घोषणा रह रही, बकाया हुआ वो भी हो जाएगी 1 आध दिन में। और उसके बाद में यहाँ तो किसी को टिकट दे दो, चाहे तो ये दे तू बन जाएगा। इस सीट का बताओ, अच्छा टिकट का क्या लग रहा है? इस सीट का और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सांसद जी के आप समर्थक हो पक्के? नहीं, मैं समर्थक तो मैं कमल के फूल का हूँ, समर्थक तो मैं, लेकिन कार्यक्रम और इसके जो स्वभाव भाव राजनीतिक पृष्ठभूमि देखते मेरा अपना अनुमान
जैसा मैं छोटे बड़े राजनीतिक लोगों में बैठता रहूँ, दिल्ली लखनऊ भी मैं काफ़ी जाऊँ, उस मेरा व्यक्तिगत अनुमान था 110% टिकट प्रदीप चौधरी का है, मेरे व्यक्तिगत। और आपके घर के पास से यहीं से दसाले से मनीष चौहान भी टिकट मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहा, बहुत बढ़िया बात है, प्रजातंत्र है, सबको आगे मांगने का। मेरी उनसे भी बातचीत हुई, मेरी मनीष के बापू से बातचीत हुई, वे भी मांग रहे। किसी कारण नहीं होता, साथ रहेंगे, अड़के चुनाव लड़वाओगे प्रदीप को। तो क्या लग रहा है उनका टिकट होगा? नहीं नहीं हो। यह बात तो मुझे एक दिन मैं दिसाड़े मंदिर में जा रहा था वीरेंद्र के पास, MLC साहब के पास में 1 घंटा बैठ का, यही हल्की फुल्की चर्चा थी। वैसे तो उन्होंने कह दे रहे कि जिक्र करने की बात है, जय वीरिया उनकी तो ज़्यादा मजबूती हो रही ऊपर। टिकट शायद प्रदीप का ही होगा, शायद ये वीरेंद्र MLC साहब के वे हैं जी मेरे सामने, अब शायद टिकट प्रदीप का ही होगा। मनीष चौहान के पिताजी वीरेंद्र सिंह जी ने आपको कहा जी के मंदिर में, ये अंदाज है उनका, अब भाई शायद इनका ही टिकट होगा। तो उनके लड़के तो दूर सरसावा तक घूम आए। हाँ, मेरी बात सुनिए, ये तो प्रजातंत्र है, मैं भी घूमूं, मेरा भी जिक्र है, मुझे टिकट मिल जा। या तो कोई, या देखो मेरी बात सुनो जी, हमारी बहन जी है मीर गंगा, मैं तो बाबू हुकुम सिंह का शिष्य हूँ, और मैं चाहूँगा कि मीर गंगा का टिकट हो जा, पर हो तो नहीं रहा, कहीं समीकरण नहीं बन रहा। और देखो बताऊँगा जी, यह पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं, यह कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। अब इसमें परिवार की है, इसमें कोई सिफारिश भी नहीं है, इसमें तो चुना जा आदमी, और इस पार्टी के कार्यकर्ता गाँव गली गली मोहल्ले में फिरे, वे ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं, उनके हिसाब से पार्टी आदमी कुछ नहीं, इसमें तो पता भी नहीं लगता। कई प्रदेश में देखा नहीं, बड़े बड़े दिग्गज रत्ती महारथी राजा महाराजा मुख्यमंत्री थे, हटा के बगल कर पहली बार इसे टिकट दिया, MLA बनेगा, मुख्यमंत्री बना के खड़ा कर दिया। या कार्यकर्ताओं की पार्टी, या काम करने वालों की पार्टी, या लोलो चोपो या चापलूस लोगों की पार्टी नहीं है यहाँ। अच्छा ताऊ जी, एक सवाल बताइए, मनीष चौहान जी हैं सांसद, लायक सांसद बन सकते हैं? मेरी बात सुनो, अगर टिकट मनीष चौहान को मिले अब की बार, वो भी भारी बहुमत से जीत जाएगा, और मैं उसका ही के नाम लूँ, वो तो नेता का लड़का, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा मनीष। तो अगर टिकट इसे दे दे, मेरे सामने लड़का बैठा, यूं भी जीत जाएगा। लहरी ऐसी, मोदी के काम ही ऐसे, अरे ये तो मोदी का स्तंभ है, इसे टिकट दे दे जीत गया, इसे टिकट दे दे जीत गया। यहाँ तो वोट मोदी योगी दे रहे लोग खुल्लम खुल्ला, वे का कैंडिडेट नहीं देख रहे, तो कह रहे अब फूल देख रहा, फूल को वोट देंगे। देश करवट ले रहा, देश करवट लग रहा लेन। हाँ, और बता नहीं भी ऊपर तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, ताले तक नहीं होने का। अच्छा, वो तो खत्म होता आने लग रहा है, तरक्की कर रहा। पहले सारा पास देश में, पहले थी रेल, पहले था सब कुछ, उन तरह पता चला था। भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था हम 1 रुपया अगर भेजे हैं विकास का 10% हो जा, वहाँ जा तू। अच्छा, राजीव गांधी ने कही थी बात सर स्टेज पे। तो 1 महीना रहेगा ताऊ जी, बस सांसद जी का बता दो, सही रहेगा? बस सांसद जी का सही रहेगा। हम तो कल तय, ये सुन ले, कल तक हमारा एक प्रोग्राम है, हमारे पास 1.5 मीटर लंबा झंडा है, एक बांस है, बाहर इसका भाजपा का झंडा है वो, और एक कार्ड है, विकसित भारत, अखंड भारत, भाजपा को वोट दो, देश की एकता और अखंडता के लिए भाजपा को वोट दो। इसे हम पूरी कैराना लोकसभा में वितरण करना शुरू कर देंगे कल से। 10,000 कार्ड है हमारे पे, और एक झंडा है बहुत बड़ा। हमें पार्टी का तो जो कुछ लोग लग रहे समझ रहे कार्यकर्ता, लेकिन हम में कुछ ज़्यादा जोश खरोश है। अच्छा, व्यक्तिगत इसके नाम का तो है ही, प्रदीप के तो। प्रदीप तो देखो बात है जी, कोई कहने छू करे जैसे पसंद, मुझे क्या पता कुछ आदमी के कितने बैठा देख सुन दिखे भाई, साला मेरे सामने बैठ जा, भाग जाए। हम सामने बैठे थे उनकी जो इंटरव्यू 2 बार अजी मगर ले इंटरव्यू मेरे तो बहुत हो जात हरी गेल में कहाँ छक लिया, फोटो खचवाता अगर नहीं आ जा जिम उनके पास जाके रह गया ऊपर। और कोई बात होती रही तो पूछ ले मेरे से, मैं मेरी भविष्यवाणी वैसे मेरा अनुमान कभी कभी गलत हो, 400 के पार। हाँ कभी कभी। अब की बार जो मोदी आंकड़ा दे रहा है, क्या पता उस तक ऊपर चले जा, कुछ रहा ही नहीं जी सामने। देखा सारे चोर उचक्के सफाई देख झाड़ू लग रही है लगन। अच्छा, जो पुराने नेता हैं जी, मंत्री रह लिए, सरकार रह ली, वो हो लिया, सब कुछ हो लिया। चलो खैर, मतलब मेरे हिसाब से रिकॉर्ड, मेरी बात सुन लो जी, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट हुआ प्रदीप चौधरी MP का चुनाव जीता का, लिख लो, ये गारंटी है जी हमारी। मोदी तो मैं हूं नहीं, पर मैं भी खुश हूं अपने में, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, समझ लो मेरी बात। गारंटी है, गारंटी, और हमारी भी गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं से प्रदीप को हरा दे। और जितनी वोट से पहले जीता था नहीं, 1 लाख नहीं, विजय 2 तक होगी अब क्या ले, नहीं 1 से जीता था, 2 से जीता का। अच्छा, ये टॉप पर चला, 2 से जीता का। अभी तेरे इसमें देखेंगे मुझे, वह सारी दुनिया जाने
मुझे 60 साल हो गए सड़कों पर रहतू, मुझे नहीं चाहता व्यक्तिगत किसी कुछ, मेरे जैसे घर में जन्म हो रहा है, बिना करूँ मेरी मौज आ रही। अच्छा दो मेरे बच्चे, दोनों ने एमफिल नेट PhD करी, दोनों प्रोफेसर, दोनों के ब्याह हो गए, पोते पत्ते देती दाई था भारी घूमत हो मत जब इस पार्टी को ये आंदोलन है तो देश को पूर्ण आज़ादी दिलाने का मोदी का एक मकसद है। देश पूरा आज़ाद नहीं हुआ साहब लोग, अरे देश तो काले अंग्रेज चले गए, कल गुदेगे, गोरे चले गए, कल गुदेगे, ये आज़ादी दिलाने लग रहा है मोदी इस देश को। अगले इस टर्म में 5 साल में हम आज़ाद हो जाएंगे, सब खुशहाल होगा, देश तरक्की करेगा और भारत विकसित भी बनेगा।